नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कम पैसे में कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो यूनिक हो, नया हो और इम्पोर्टेंट बात जिसमें कमाई हो प्रतिदिन 3 से 4 हजार रुपया तक? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे ही यूनिक बिजनेस आइडिया जिसमें आप प्रतिदिन 3 से 4 हजार रुपया बहुत ही आराम से अर्न कर पाओगे। क्योंकि आज का जो बिजनेस आइडिया है जो इंडिया के अंदर अभी बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, आज का बिजनेस आइडिया होने वाला है पॉकेट परफ्यूम रिफिल स्टेशन बिजनेस। इस बिजनेस का खासियत यह है कि कम लागत और जबरदस्त डिमांड और गजब का प्रॉफिट। तो चलिए इस बिजनेस के बारे में और विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आखिर यह बिजनेस क्या है? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। यह बिजनेस बिल्कुल सिंपल है। आपको पैकेट साइज परफ्यूम का रिफिल सर्विस देनी है, क्योंकि लोगों को सस्ता और अच्छा परफ्यूम चाहिए होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें ब्रांडेड परफ्यूम का, तो वे बहुत ही महंगा होता है और महंगा होने के कारण आपका ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल चलने वाला है। आप उन्हें 5 ml या 10 ml के छोटी बोतल में, जिसकी लागत 30 रुपया से 100 रुपया में आप रिफिल परफ्यूम देंगे, जिससे होगा ये कि कस्टमर भी खुश और आपका भी प्रॉफिट होगा। आखिर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या लगेगा? आपको बस ये चीजें चाहिए। आपको 3 से 5 तरह का अलग अलग फ्रेग्रेंस का बल्क परफ्यूम बोतल, जिसकी कीमत एक बोतल का 200 से 300 रुपया में आपको मिल जाएगा। और वहीं पे खाली पैकेट परफ्यूम बोतल चाहिए। अगर आप थोक में लेते हैं तो 5 से 10 रुपये में आपको एक पीस बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और सिर्फ एक टेबल या एक स्टैंड छोटा सा चाहिए, जो कि 500 रुपया में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एक छोटा सा बैनर या बोर्ड, जिस बोर्ड पे लिखा हो कि पैकेट परफ्यूम रिफिल मात्र 50 रुपया में शुरू हो रहा है। अब वहीं पे टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 1500 से 2000 रुपये का बीच आपका ये बिजनेस चालू हो जाएगा। और इस बिजनेस को रन करने के लिए सबसे अहम जो भूमिका है वे लोकेशन है। आपको ऐसा लोकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां पे आपका ये बिजनेस धड़ल्ले से चल सके। तो अगर बिजनेस करना है तो रिसर्च भी आपको ही करना है। तो आपको अपने मार्केट में या आपके शहर में कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे ये बिजनेस को आप शुरू करोगे तो ये अच्छा से चल पाएगा। थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण के तौर पे कुछ जगह बताता हूँ। जैसे कि आपके शहर में कोई मार्केट है और वहाँ पे बहुत सारा क्राउड एरिया है, शाम को बहुत आदमी आता जाता है, और वहाँ पे आप अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाते हो तो भी आपका ये बिजनेस बहुत धड़ल्ले से चल पाएगा। अगर आपके शहर में कोई ऐसा टूरिज्म पैलेस है जहाँ लोग दूर दूर से उस पैलेस को देखने के लिए, घूमने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप इस तरह का स्टॉल लगा सकते हैं और वहाँ पे भी आपका बहुत ही अच्छा बिजनेस होगा। क्योंकि लोग बाहर से जब आते हैं और उन्हें पैकेट फ्रेंडली परफ्यूम अगर मिल जा रहा है और वो भी सस्ते में, अगर कोई इंसान परफ्यूम नहीं लेके आ पाया है और उस जगह पे आने के बाद उसे महसूस हो रहा है कि मुझे परफ्यूम की ज़रूरत है, तो वो छोटी बोतल आपसे आराम से परचेज करके वो अपना काम चला लेगा। उसका भी काम हो जाएगा और आपका भी मुनाफा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसा कुछ जगह को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि वहाँ पे आपका ये बिजनेस चल सके। तो इतना सा तो तकलीफ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इनकम करना है और कुछ नया बिजनेस को शुरू करना है। जब बिजनेस शुरू करना है तो रिसर्च आप जरूर करें। और वहीं पे
अगर कॉलेज के बाहर अगर आप खड़े होते हैं तो भी बिक सकता है, मेट्रो स्टेशन के पास आप खड़ा होते हैं तो भी बिक सकता है, अगर कोई बड़े बड़े मॉल है और उसका मॉल के सामने भी आप अगर बैठते हैं या स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे भी आपका ये बिजनेस चलने वाला है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स मैं देने वाला हूँ, अगर आपके सिटी में शनिवार या रविवार या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कहीं पे भी साप्ताहिक अगर बाजार लगता हो और आप उस बाजार को टारगेट करते हो तो और भी आपका सुपर से ऊपर बिजनेस जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को पता होता है कि आज शनिवार है, वहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, अलग अलग तरीके का चीज़ें बिकने के लिए आता है, तो चलो वहाँ जा करके हम परचेज करते हैं। इस तरीके का हर शहर में एक ना एक बाजार तो लगता ही है और उस बाजार को अगर आप टारगेट करते हो तो बहुत ही अच्छा खासा आपका बिजनेस हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ सेटअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल या स्कूटी है आप उसके ऊपर में भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप एक छोटा सा साइकिल से भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। जो आपका टेबल है वो साइकिल के पीछे कैरियर में बांध करके और बैनर को टांग करके आप चलाते हुए बैग में सारा सामान रख करके आप जा सकते हैं और जगह जगह पर स्टॉल लगा करके अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे खास बात, आप शुरू में एक फ्री सैंपल दीजिए, एक अलग से बोतल रखिए फ्री सैंपल के लिए, और जैसे ही कोई आपके पास कस्टमर आता है आप उसे ऑफर कीजिए, ये सैंपलिंग बोतल है, आप फ्री में एक बार आप ट्रायल करो किस तरीके का फ्रेग्रेंस है, कैसा है, आपके लायक है या नहीं है। इस तरीके का जब आप ऑफर सामने से करते हो तो लोग अच्छे तरीके से आपके पास आ करके आपका बिजनेस करा के जाते हैं। और अपने बोर्ड के ऊपर में फ्री सैंपल टेस्टिंग लिखना मत भूलिएगा, बड़े बड़े अक्षरों में आपको फ्री 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 सैंपलिंग टेस्टिंग ऐसा लिखना है, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके आपका साइन बोर्ड। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका बिजनेस का मार्केटिंग होगा उतना ही तो ज़्यादा आपके पास कस्टमर आएगा, ये तो आपको भी पता है। तो आपका मार्केटिंग करने के लिए तत्काल में वही बैनर है और आप बड़ा सा होर्डिंग बनाओ, जहाँ पे भी आप अपना शॉप को लगा रहे हो वहाँ पे आप उसे लगा सकते हो। और नहीं तो मैं आपको एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट में लगा देता हूं, आप इस तरीके का सैम्पलिंग शॉप भी आप बना सकते हो, उस पे आप अपना कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, प्लेन भी मिलता है और आप वहां पे अपना बिजनेस का नाम वगैरह पूरा उस पे छपवा करके अच्छे तरीके से अंदर ही आप स्टॉल भी लगा सकते हो और कुर्सी लगा करके आप बैठ सकते हो। जैसे कि आपने कभी मार्केट में देखा होगा, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इस तरीके के बहुत सारे फ़ोन कंपनियां एक स्टॉल लगाती है, या तो फिर कोई भी कंपनी अपना सैम्पलिंग अगर मार्केट में लाती है और लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरीके का भीड़ भाड़ वाला इलाका में छोटा छोटा स्टॉल लगाती है और वहाँ पे वो अपना कंपनी के बारे में प्रचार करती है। तो उसी तरीके का आप भी बना लेना। और ये इसमें एक खास बात ये है कि ये जो होता है फोल्डेबल होता है, आप इसे फोल्ड करके एक बैग में भर करके बहुत ही आराम से कहीं पे भी लेके आ जा सकते हो। तो इस तरीके से जब अगर आप करोगे, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो अगर थोड़ा अच्छा से स्टैंडर्ड टाइप में अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो लोगों के नज़र में आपका बिजनेस आता है और बहुत ही यूनिक बिजनेस है, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। और अभी के टाइम में इंडिया में बहुत कम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, और अगर अभी आप शुरू करते हो तो बहुत ही अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, शर्म को छोड़ना है, क्योंकि जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। आपको शर्म छोड़ करके इस बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक बार विचार करना चाहिए कि क्या मैं इस बिजनेस को शुरू कर सकता हूं। आप अपने अंदर आत्मा से पूछिए, क्योंकि अगर आप बेरोजगार हैं या तो आप कहीं 9 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं और आप उसमें खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि कुछ मुझे ट्राई करना चाहिए, तो
तो आप इस बिजनेस को जरूर से जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब इतना सारा बात होने के बाद में अब एक मेन मुद्दे पे बात करते हैं जो कि प्रॉफिट का है, क्योंकि आप बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं आने वाला है तो बिजनेस करने से क्या मतलब है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस बिजनेस से प्रॉफिट कितना होने वाला है। मान लीजिए आप 50 रुपये में 5 ml परफ्यूम रिफिल करके देते हो और मैं मान लिया कि दिन भर में आपके पास 60 ग्राहक भी आते हैं, जो कि ज्यादा भी हो सकता है, बट हम एक उदाहरण के तौर पे 60 ग्राहक लिया, तो आप सीधी सी कैलकुलेट कर सकते हैं 50 गुने 60 इक्वल टू 3000 प्रतिदिन। अब उसमें से आप अगर अपना लागत अगर काट देते हो, जो कि लगभग जो खर्च है आपका 800 रुपया आने वाला है। अब अगर आप 3000 में से 800 रुपया अपना मटेरियल का खर्च जो है निकाल देते हो, तो भी आपका प्रॉफिट जो है 2200 रुपया हो रहा है। और अगर वीकेंड पे जैसे कि शनिवार रविवार को जो बाजार लगता है और वहां पे ज्यादा भीड़ होता है, तो आप प्रतिदिन 4 से 5 हजार रुपया भी अर्न कर सकते हो। अब इस बिजनेस को एक अच्छा सा नाम रखना आपका काम है कि किस तरीके का आपको नाम रखना है। और अगर आपको नाम ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो चैट जीटीपी को यूज करना मत भूलिए। आप चैट जीटीपी पे जा करके आप जब अपना कंसर्न उसे देते हो, कमांड उसे देते हो, तो आपको ये बढ़िया बढ़िया सा नाम भी सजेस्ट करता है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब ब्रांड का नाम रख लिया, अब इसका मार्केटिंग के लिए आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना है और रील्स को बना करके पोस्ट कर सकते हैं और रिफिल करते हुए दिखाइए। रिफिल करने के बाद में जहाँ पे भी आप स्टॉल लगाते हो, कोई कस्टमर आपका जो रिव्यू दे रहा है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और वे अपने प्लेटफॉर्म पे डालिए, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे डालिए, जिससे आपका बिजनेस रातों रात ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये था एक यूनिक और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिए उन सारे दोस्तों को जो इस तरीके का बिजनेस आइडिया को ढूंढ रहे हैं। भले आप ये काम मत करो, बट अगर किसी और को इस काम की जरूरत है तो उन तक पहुंचाना भी आपका ही फर्ज है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।